हेलो बेटा। गोइंग प्लेसेस के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए बेटा। आज इस वाले सेशन में मैं आपके लिए गोइंग प्लेसेस के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये बेटा कि जब भी आप शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करते हो तो आप पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो दैट व्हाट यू हैव टू राइट। 40 to 50 वर्ड्स हैं और 40 to 50 वर्ड्स का मतलब ये हो गया कि हम आराम से 6-7 सेंटेंसेस लिखेंगे। हम अगर अपने शॉर्ट आंसर में पैरा चेंज करके लिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो बेटा हमारे इम्पॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग, देन यू हैव टू फ्रेम द आंसर और फिर आपको अपने आप को बेटा प्रेजेंट करना है। इसके लिए 3 सिंपल आंसर्स जो हैं वो हम अभी साथ में पढ़ रहे हैं। बाकी फिर आप उसे बेटा रेडी करो और प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी। तो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका इन्होंने हमें दिया था, हाउ इज जेंसीज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सूफी। हाउ इज जेंसीज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सूफी। जेंसी और सूफी के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स हैं और बेटा कम से कम 2 डिफरेंस तो हम बताएंगे। और अगर हमने ठीक से रेडी किया है अपना चैप्टर, सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम एक आध एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उसको। तो बेटा हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले लिखा, सूफी एंड जेंसी बिलोंग्ड टू सेम एज ग्रुप एंड सेम मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज, yet their attitudes were poles apart. Poles apart मतलब great difference था। Sufi was a daydreamer. She was attracted towards fashionable, glamorous lifestyle. She wanted to be a boutique owner, a manager, an actress. तो बेटा मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे हमने हाईलाइट किए। पैरा चेंज करके जेंसी के बारे में बताया। जेंसी वॉज ग्राउंडेड इन रियलिटी. शी हैड प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. She knew well that they both were earmarked for the biscuit factory. She was a true friend and wanted Sufi to talk sensible. तो बेटा दोनों के एटीट्यूड में हमने डिफरेंस बताया, एग्जाम्पल भी बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया, what did Sufi tell her brother and her father about her meeting with Danny Casey? सूफी ने अपने ब्रदर और अपने फादर को क्या बताया डेनी केसी के बारे में। ये बात इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पूछी है, क्योंकि हम जानते हैं सूफी ने सिर्फ अपने ब्रदर को बताया था, फादर को नहीं बताया था। तो बेटा हमें उसको अलग तरीके से आंसर लिखना होगा। हाउ डिड ईच ऑफ देम रिएक्ट, मीटिंग की बात सुन के फादर ने क्या रिएक्शन दिया और ब्रदर ने क्या रिएक्शन दिया। तो आपको पहले ये बताना है सूफी ने भाई को क्या कहा और भाई का रिएक्शन, फिर उसके बाद फादर को कैसे पता चला और फादर का रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा उसके आंसर्स क्रिस्पी होने चाहिए। क्रिस्पी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव आस्क्ड, एक्यूरेट, वहीं पे पुट करें। इंट्रोडक्शन लिखना, इधर उधर की बात लिखना बिल्कुल भी वेलकम नहीं होता है बेटा। वैल्यू पॉइंट्स को लेकर के लिखोगे। सूफी ने क्या बताया, हमने आंसर शुरू किया। जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ जियोफ, सूफी क्रिएटेड द वाइल्ड स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विद डेनी केसी. Geoff refused to accept it, so Sufi created minute details, जैसे मीटिंग एट रॉयसेस विंडो पे मिली थी, उसकी हाइट, हिज आईज एंड रीज़न ऑफ नॉट टेकिंग ऑटोग्राफ, मैंने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया, ये सारी डिटेल्स बताई। लिसनिंग टू दिस ऑल ही स्टार्टेड बिलीविंग, फिर बेटा उस पर यकीन करने लग जाता है। At
at dinner table, Geoff shared this with their father. तो सूफी ने नहीं बताया था, जियोफ ने बताया था, वो हमने लिखा. फादर का रिएक्शन, द फादर वॉज स्केप्टिकल. बेटा रीजनेबल है, रीजंस में बिलीव करने वाले, लॉजिकल माइंडेड है. एंड गेव अ लुक ऑफ डिसडेन, इंसल्ट टू सूफी. He also warned her that her wild stories would take her into trouble someday. He bluntly refused to believe it. और उन्होंने बिल्कुल बेटा बिलीव करने से मना कर दिया. तो जो मेन पॉइंट्स थे वो भी हमने हाईलाइट कर लिए इसके. अब बेटा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है, व्हाई इज जेंसी क्रिटिकल ऑफ सूफी. जेंसी सूफी को क्यों क्रिटिसाइज करती है, क्यों बेटा उसके बारे में जो है वो बहुत अलग बोलती है. इसका भी रीज़न हमें 2 रीजंस देने हैं और बेटा क्या उसने क्रिटिसाइज किया वो भी हम लिखेंगे. जेंसी वॉज अ रियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल माइंडेड एडोलेसेंट. शी न्यू वेरी वेल दैट सूफीज फादर वुड नेवर अलाउ हर टू वर्क इन एनी शॉप. वो कहीं काम नहीं करने देंगे. Both of them were earmarked for biscuit factory. Therefore, she was critical of Sufi's daydreaming. ये बेटा क्यों सोच रही है बुटीक ओनर बनना और साथ में मैनेजर और एक्ट्रेस बनना, इसलिए क्रिटिकल है. दूसरा रीज़न, सेकेंडली, सूफी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द मनी टू ओपन हर बुटीक. और बेटा उसके लिए सेंसलेसली बोलती है आई विल फाइंड मनी. तो फिर ये भी ठीक नहीं था, उसको लग रहा था, इसलिए उसे क्रिटिसाइज करती है. हेंस जेंसी वॉज क्रिटिकल ऑफ हर इमेजिनरी प्लान्स. थिर्डली, शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड, सो शी शोड द मिरर ऑफ रियलिटी टू सूफी एंड वॉन्टेड हर टू टॉक सेंसिबल. इसलिए भी उसको बेटा क्रिटिकल हो जाती है. तो हमने 3 रीजंस लिखे और हम हर बात में बेटा शॉर्ट आंसर्स लिखते समय क्वेश्चन को रेफ़र करेंगे, कुछ भी उठा करके नहीं लिखना है. जो लिखा है अगर आपके वैल्यू पॉइंट्स हैं तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिएगा. यही बेटा तरीका होता है. एक और बात, शॉर्ट आंसर्स बेटा बस 5 मिनट्स आपके मांगते हैं, तो एक शॉर्ट आंसर के लिए 5 मिनट्स लगने चाहिए. आप उसको पढ़ो, आंसर फ्रेम करो एंड देन राइट डाउन. नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं लॉन्ग आंसर जो है उसको आपके साथ मिलूँगी एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट द लॉन्ग आंसर. In this way, we will be able to finish the revision of going places. ठीक है? Bye.